हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। तो आइए करते हैं इंग्लिश। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लेसन हमारा है साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स का पैटर्न इसमें बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपको उनको ऑप्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आता है मल्टीपल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 1 into 5 मार्क्स के। तो 1 into 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन का आंसर एक सेंटेंस में या एक वर्ड में देना है। इसको क्योंकि बहुत शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं ये, तो आप लॉन्ग में इसको नहीं करेंगे। तो 1 into 5 इक्वल टू 5 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको पैसेज गिवन होगा, या तो पोइटिक पैसेज होगा या प्रोज पैसेज होगा। दो में से आपको एक को चूज करना है और फिर क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपको 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से केवल 4 आपको करने हैं और एक क्वेश्चन का मार्क होगा उसमें 3। तो 4 into 3 इक्वल टू 12। तो इसमें जो आपके आंसर आपको देने होते हैं वो 30-40 वर्ड्स के होते हैं। 30-40 वर्ड्स से ज़्यादा आप नहीं इसको देंगे। मैक्सिमम अगर उसमें वर्ड लिमिट गिवन है 50 तो आप देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और ये आपका जो कि 3 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा 30-40 से ऊपर जा सकता है वर्ड लिमिट। मतलब अगर 50 उन्होंने दिया है, क्वेश्चन पेपर में जितना गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। वर्ड लिमिट आप एक्सीड नहीं करेंगे। अगर वर्ड लिमिट आप एक्सीड करते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन में गिवन है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया होता है क्वेश्चन में कि आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स और 40-50 वर्ड्स, तो वो आपको गिवन होगा, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 में से एक आपको करना है और एक क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स का, तो ये हो गया 1 into 6 मार्क्स। तो इस तरह से जो है आपको इनको कंप्लीट करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपका 120 to 150 वर्ड्स का भी हो सकता है और 100 to 120 वर्ड्स का भी हो सकता है। तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो जो साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन है हमारा, अब ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक दिया गया है, ये स्पेशली इसमें हमारे 2 पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा एवलिन ग्लेनी के बारे में है, जो क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी और किस तरह से जो है उन्होंने अपने म्यूज़िक को अपना करियर बनाया, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया, ये उनके बारे में है। तो एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट, ये फर्स्ट पार्ट है। और हमारा सेकंड पार्ट हमारा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन टू द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? अगर आप सपोज कुछ नहीं सुन पाते हैं तो क्या आप बोल पाते हैं? नो। अगर हम सुन नहीं सकते तो हम बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट? अब बिना सुने कैसे सुन सकती हैं? तो वो इसलिए क्योंकि वो बाय बर्थ डेफ नहीं थी। धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली उनकी जो हेयरिंग पावर थी वो डिसअपियर होती चली गई। अब ये जो एवलिन ग्लेनी थी, ये बचपन में जो है नॉर्मल चाइल्ड थी, अच्छे से पढ़ाई करती थी, उनको जो है सब अपने जो बोलना उनको अच्छे से आता था, पेरेंट्स की बात को, स्कूल जाना, सब ये नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल बच्चा करता है वो एक्टिविटीज़ ये करती थी। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, इनकी जो हेयरिंग थी वो लॉस हो गई, हेयरिंग पावर इनकी लॉस होती चली गई। और ये कब पता चला? जब वो उनकी मदर ने उनको पियानो खेलने के लिए बजाने के लिए उनको कॉल किया कि पियानो बजाने का टाइम हो गया है, लेकिन एवलिन ने जो है रिप्लाई नहीं किया। फिर दूसरा जो उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी वो क्या हो रही थी कि उनके मार्क्स भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे थे। और इस वजह से जो है उनकी टीचर ने भी उन्हें कहा था कि इनको जो है किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाइए, क्योंकि पहले बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, धीरे 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 अगर उसमें कुछ कमी आ रही है, धीरे धीरे जो है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, तो उसके बारे में जो है कंसर्न किया जाता है।
चिंता की बात अराइज हो जाती है। तो वो क्योंकि पहले नॉर्मल थी, धीरे धीरे जब उन्होंने रिप्लाई नहीं किया अपनी मदर की कॉल का, तो उनकी मदर वरीड हुई, फिर उनके टीचर से भी मिली, जिन्होंने बाद में जो है स्पेशलिस्ट से जो है कांटेक्ट करने के लिए उन्हें बोला। जब वो स्पेशलिस्ट के पास उन्होंने कांटेक्ट किया तो वहाँ जाके पता चला कि ये जो है इन्होंने अपनी हेयरिंग पावर को लॉस कर दिया है। अब कुछ टाइम पीरियड के लिए तो इनको ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में जैसे अंधेरा हो गया हो, क्योंकि नेचुरल सी बात है, इनका म्यूज़िक की ये बहुत शौकीन थी और म्यूज़िक को अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन अब जब ये सुन नहीं पाएंगी तो ये म्यूज़िक को अपना करियर कैसे बना सकती हैं। लेकिन ये बहुत डिटरमाइंड थी और हार्ड वर्कर थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिटरमाइन कर लिया था, इन्होंने फैसला ले लिया था कि मैं म्यूज़िक को अपना करियर बनाऊंगी। हालांकि बहुत से कुछ टीचर्स थे जिन्होंने डिस्करेज भी किया, लेकिन रॉन फॉब्स जो इनके परकशनिस्ट थे, उन्होंने एवलिन ग्लैनी को बहुत एनकरेज किया और उनको जो ड्रम बीटिंग वो करते थे, डिफरेंट टाइप से उन्होंने जो है ड्रम बीट करके उनको जो है ये एहसास दिलाया कि किस तरह से वो ड्रम बीटिंग को महसूस करें। उन्होंने उनको बोला कि कान से सुनने की कोशिश मत करो, जो ये मैं बीटिंग जो मैं कर रहा हूँ, ड्रम बीट जो मैं कर रहा हूँ, या जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा हूँ, उसको आप कैसे सुनने की कोशिश करो, थ्रू सम अदर वेज, थ्रू योर बॉडी पार्ट, अपने बॉडी पार्ट से उनको सेंस करने की कोशिश करो। फिर धीरे 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 जब रेगुलर वो प्रैक्टिस करती गई, तो प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ, फाइनली शी वॉज एबल टू सेंस द म्यूज़िक थ्रू हर बॉडी पार्ट। और बहुत से उन्होंने जो है अपने फ्री कॉन्सर्ट्स भी दिए, और प्रिजन्स में उन्होंने जो है अपने फ्री कॉन्सर्ट्स दिए। धीरे जब म्यूज़िक को जो है उन्होंने अपना करियर बना दिया, अपने हार्ड वर्क के थ्रू से जो है उन्होंने बहुत से प्राइजेस भी विन करे, और फाइनली शी वॉज एबल टू हेयर नॉट थ्रू द ईयर्स बट थ्रू हर बॉडी पार्ट्स, और बहुत सक्सेसफुल शी वॉज अ शाइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर डेफ एंड डम चिल्ड्रन, कि सबको लगता था कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अब ये सब उन्होंने कैसे किया, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे उन्होंने हार्ड वर्क किया और किस तरह से वो सक्सेसफुल हुई, आइए लेसन में पूरा रीड करते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनके बारे में कहा गया कि ये पॉसिबल हो सकता है कि भगवान किसी की हेयरिंग पावर ले सकते हैं, लेकिन लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वापस करते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। और इसी वजह से जो है उन्होंने म्यूज़िक को जो है बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। अब ये जो हम पढ़ेंगे पूरा उनके बारे में गिवन है कि कैसे उन्होंने जो है फिजिकली डिसेबल होने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। हमें ये मैसेज देता है ये लेसन कि चाहे कंडीशंस कोई भी हो, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, तो सक्सेस हमारे साथ निश्चित रूप से हमारे पास आएगी ही आएगी। हम सक्सेस को किसी भी कीमत पे अचीव कर लेते हैं। ज़रूरत है तो डिटरमाइंड होने की, हार्ड वर्कर होने की। तो आइए रीड करते हैं इस लेसन में। आगे क्या गिवन है कि बहुत रश आवर होते हैं ना, कि जब बहुत भीड़ का टाइम होता है, आप देखते कभी मार्केट में भी आप जाते हैं तो क्या होता है, बहुत भीड़ होती है जहाँ पर आप एक दूसरे को धक्के मारते हुए निकलते हैं। तो ऐसे ही जो है, जो रश आवर था उस समय, तो सब लोग जो है एक दूसरे को धक्के मारते हुए, जॉसल करने का मतलब क्या होता है, पुश करते हैं ना आप, कि आपको जल्दी हो रही है, बाहर आप भाग रहे हैं, किसी दूसरे को जल्दी है, वो आपको पुश कर देते हैं। तो वो फटाफट से क्यों भाग रहे थे कि उनको प्लेटफॉर्म में पोजीशन लेनी थी, नीचे जो है प्लेटफॉर्म में ट्रेन पहुंचने वाली थी। अब ये जो दुबली पतली लड़की थी, अपनी 17 ईयर्स से भी जो है कम एज की लग रही थी, नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड थी। अब वो एक्साइटेड क्यों थी, क्योंकि ये उनका फर्स्ट डे था जब वो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में था वहाँ जा रही थी, उनको वहाँ परफॉर्म करना था। ये जो यंग एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, इनके लिए ये सफ़र इतना इजी नहीं था। बहुत से बड़े बड़े चैलेंजेस इन्होंने फेस करे हैं, क्योंकि ये प्रोफाउंडली डीप थी। प्रोफाउंडली डीप का मतलब है पूरी तरह से उनको कुछ भी नहीं सुनाई देता था, तो ये प्रोफाउंडली डीप थी।
इवलिन ग्लेनिस जो थी, जो उन्होंने अपनी हेयरिंग सेंस को लॉस किया, वो धीरे धीरे हुआ है, वो एकदम से नहीं हुआ। बाई बर्थ मैंने आपको बताया कि बाई बर्थ वो डेफ नहीं थी। उनकी मदर को अच्छी तरीके से याद है कि वो कुछ जब उन्होंने नोटिस किया था कि ये 8 साल, उस समय ये 8 ईयर्स की थी इवलिन, और इन्होंने नोटिस किया था कि कुछ गलत जरूर हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कि वो जब पियानो के लिए वेट कर रही थी कि पियानो प्ले करेगी, तो उन्होंने नाम लिया इवलिन का। अब उन्होंने मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको सुनाई नहीं दिया था। अब इजाबेल ग्लेनी जो उनकी मदर थी, वो कहती हैं कि मैंने ये रियलाइज किया कि इन्होंने शायद सुना नहीं था। इवलिन ग्लेनी ने जो है काफ़ी टाइम तक कुछ अपनी फ्रेंड्स से और अपने जो टीचर्स थे उनसे अपनी जो ये डेफनेस थी इसको किसी तरीके से हाइड किया था। कंसील करना मीन्स हाइड करना, छुपाना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो उनके मार्क्स थे वो डिटेरियोरेट होते जा रहे थे। डिटेरियोरेट होना मीन्स कम होते जाना, पिछड़ते जाना। तो जब ऐसा हुआ तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? कि वो उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखा दे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तब जो है जब उनको दिखाया गया, तब ये पता चला कि जो उनकी हेयरिंग पावर है वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से जो है वो पूरी तरीके से लॉस हो चुकी है। अब उसके बाद उनको क्या एडवाइस किया गया कि उनको जो है एक हेयरिंग एड क्या होती है कि अगर हम उसको कान में लगाते हैं तो हमें सुनाई देता है। तो उनको एडवाइस किया गया कि जो डेफ चिल्ड्रन को जो हेयरिंग एड दी जाती है वो इसको दी जाए। अब इस समय एवलिन को क्या लगा? एवलिन को लगा कि जैसे सब कुछ ब्लैक हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन एवलिन ने ये डिटरमाइन कर लिया था कि वो इतना इजीली गिव अप नहीं करेंगी। गिव अप करना मीन्स छोड़ना। इतनी इजीली वो सिचुएशन के आगे हार नहीं मानेंगी। उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी और म्यूजिक को अपना करियर बनाएंगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था म्यूजिक में, तो वो उसको परस्यू करेंगी, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था। अब एक दिन क्या हुआ कि जब वो प्ले कर रही थी जाइलोफोन, जब उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की जो है जाइलोफोन उस समय प्ले कर रही थी, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इसको प्ले करेंगी। बहुत से टीचर्स ने जो है डिस्करेज किया। डिस्करेज करना मीन्स उनको हतोत्साहित करना, एनकरेज नहीं किया, उनको उत्साहित नहीं किया कि तुम इसको सीखो, आओ सीख लोगी, नहीं, उन्होंने उनको डिस्करेज किया कि तुम नहीं सीख सकती। लेकिन जो उनके परकशनिस्ट थे, कौन थे उनके परकशनिस्ट? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने उनके अंदर जो एबिलिटी थी, जो पोटेंशियल था, उसको उन्होंने नोटिस कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मीन्स होता है एबिलिटी, जो योग्यता होती है, उन्होंने नोटिस कर लिया था। तो उन्होंने क्या उनको बोला कि उनको सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि 2 बड़े ड्रम ले लिए उन्होंने। ही टुक 2 लार्ज ड्रम्स, और उसके बाद जो है उनको डिफरेंट नोट्स के साथ उनको बजाना शुरू किया और उनको एनकरेज किया कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कान से मत सुनो। कहाँ से सुनो? ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरह से सीखने की कोशिश करो, दूसरी तरह से सुनने की कोशिश करो। अब इवलिन कहती है कि अचानक से उन्होंने रियलाइज किया। क्या रियलाइज किया उन्होंने? कि वो जो हायर ड्रम है उसको फ्रॉम द वेस्ट अप से उसको महसूस कर रही हैं, और जो लोअर है उसको वेस्ट डाउन से वो महसूस कर पा रही थी। उन्होंने उसको सेंस करने की कोशिश करी, तो जो हायर ड्रम था उसको उन्होंने अपर साइड से, और जो लोअर ड्रम था उसको लोअर साइड से जो है सेंस करना शुरू कर दिया। अब जब रिपीटेड एक्सरसाइजेज हुई तो उन्होंने ये नोटिस किया, परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने, कि एवलिन जो है म्यूजिक को अपने डिफरेंट पार्ट्स से जो है सेंस कर पा रही हैं। अब उन्होंने उनके पोटेंशियल को देख करके उनको एनकरेज भी किया, उनको ट्रेन भी किया। फाइनली शी वॉज एबल टू सेंस म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब वो क्या कहती हैं कि मैंने अपने माइंड और बॉडी को
साउंड और वाइब्रेशन को किस तरीके से सीखना है, कैसे उसको सेंस करना है। मैंने इस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर हो गई थी। मैंने अपने माइंड और बॉडी को ओपन कर दिया था कि वो कैसे इजीली साउंड और वाइब्रेशन को फील करे, कैसे सेंस करे। और बाकी बॉडी को उन्होंने ट्रेन कर दिया था, माइंड को उन्होंने ट्रेन कर लिया था। बाकी जो था उनका वो डिटर्मिनेशन था कि वो इसको करके ही रहेंगी। उनका हार्ड वर्क और उनके शेयर डिटर्मिनेशन जो थी, दोनों ने मिलकर क्या किया, उनको एक सक्सेसफुल पर्सन बना दिया। एक बार सीखने के बाद, जब वो एक बार आगे बढ़ चुकी, उसके बाद जो है कभी भी वो दोबारा पीछे नहीं मुड़ी। उसके बाद वो एक के बाद एक जो है सक्सेस रिसीव करती जा रही थी, सक्सेस को अचीव करती जा रही थी। उसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम भी गई और वहाँ जा कर के उन्होंने क्या किया, अपने जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक को अपना लाइफ बनाने का डिसाइड कर लिया था। उस समय वो केवल 16 इयर्स की थी जब वो यूनाइटेड किंगडम गई और उन्होंने यूथ ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन किया। वहाँ पर जाकर के उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में जब ज्वाइन किया तो केवल वो 16 इयर्स ओल्ड थी। उसके बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाके भी ऑडिशन दिया, और जब ऑडिशन दिया तो वो क्या बनी थी वहाँ पर जाकर के, शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने वहाँ पे अचीव करे अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर। धीरे धीरे जो है वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? सोलो परफॉर्मेंस मीन्स जो सिंगल परफॉर्मेंस दी जाती है। एक तो पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा में थी, तो ऑर्केस्ट्रा में सब लोग थे यहाँ पे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है ऑर्केस्ट्रा से वो सिंगल परफॉर्मेंसेस की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया। उन्होंने सिंगल सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, और 3 इयर्स का जो कोर्स था उसको जो उन्होंने कंप्लीट किया, उसके कंप्लीट करते करते उन्होंने बहुत से टॉप अवार्ड्स रिसीव कर लिए थे। और इस सब चीज के लिए एवलिन क्या कहती है, शी वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। उसने क्या कहा कि अगर इफ यू डू हार्ड वर्क और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस ढंग से कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होता है, आपका बेस्ट निकलता है। और ये उनको पता था कि वो क्या कर रही हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ, शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट with a mastery of some thousands instrument and hectic international schedule। उसके बाद जो है क्या थी, उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, और बहुत मतलब उनका जो शेड्यूल था अब बहुत ज़्यादा बिजी था उनका। अब वो क्योंकि वो डे बाय डे जो है ग्रो कर रही थी, डे बाय डे सक्सेस को अचीव कर रही। अब जब उनको पता था कि वो क्या कर रही हैं, तो उसके बाद क्या था, डे बाय डे जो है वो सक्सेस अचीव कर रही थी। अब वो टॉप में पहुँच गई थी, तो बेस्ट उनको माना जाने लगा था। और अपने जो म्यूज़िक की दुनिया थी, उनमें हर कोई, म्यूज़िक की दुनिया में हर कोई उनको पसंद करता था। वो उनको जो थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके और जो अपनी परफॉर्मेंस देती थी, उसको जो है सब लोग बहुत ध्यान से उसको सुनते थे और देखते थे। तो बड़ा उसके बाद जो है वो काफ़ी बिजी रहने लगी थी, बहुत हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल उनका हो गया था। अब एवलिन को इस ढंग से देखना कि मतलब क्योंकि उनका इंटरव्यू ले जा रहा था यहाँ पे, ये उनका इंटरव्यू जब वो ले रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जिस समय जो उनका मीटिंग था, 2 आवर का जो डिस्कशन उनका चल रहा था नरेटर के साथ में, तो उस टाइम पीरियड में जो है उन्होंने जो उनकी अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज थी उसमें एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मतलब बहुत प्रॉपरली, जैसे कि कॉमन ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं, इस ढंग से वो बोल रही थी। बहुत जो है कॉन्टिन्यूसली वो जो है बहुत अच्छे ढंग से फ्लोलेसली वो जो है उसको बोल रही थी। तो उन्होंने जब वो उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने क्या कहा कि जो बुशी बियर्ड्स वाले जो लोग होते हैं, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करती हूँ मैं। और साथ में ये बोल के वो हंसने भी लगी। और ऐसा क्यों था, इट इज़ कि नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, बल्कि केवल लिप्स को ही वॉश नहीं किया था, उनका जो होल फेस था, स्पेशली उनकी जो आईज थी,
वो बिल्कुल फ्लॉलेसली जो है वो अपना जो स्कॉटिश लैंग्वेज थी उसमें बोल रही थी, और इतने अच्छे से वो स्कॉटिश लैंग्वेज बोल रही थी कि एक भी शब्द उसमें से उनका मिस नहीं हो रहा था। तो ये इसका कारण क्या था, उनकी स्पीच इतनी क्लियर क्यों थी? क्योंकि वो बचपन से जो है उन्होंने अच्छे से बात करना सीखा था, अच्छे से वो सुनती थी, तो इस वजह से जो है उनको बोलने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई बचपन से डेफ एंड डम हो तो वो प्रॉपरली नहीं बोल सकता है। तो ये जैसे बचपन से इन्होंने सुना था अपने पेरेंट्स से, बचपन में ये शी वॉज एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, तो इनको जो है अब बोलने में दिक्कत नहीं हो रही थी। साथ में स्कॉटिश तो वो बोलती थी, स्कॉटिश के साथ साथ जो है उन्होंने फ्रेंच भी लर्न की थी और जापानीज भी उन्होंने लर्न की थी, तो ये लैंग्वेजेस भी उनको आती थी। म्यूज़िक के लिए वो कहती हैं कि म्यूज़िक जो है मेरी पूरी बॉडी में है, पूरी बॉडी के एवरी पोर में म्यूज़िक बसता है। ये मेरी स्किन को जो है, जब मैं सुनती हूँ तो मेरी स्किन में टिंगलिंग होती है इसको सुन करके। मेरे चीक बोन्स में जो मेरे हेयर्स हैं इन सब में मैं क्या फील करती हूँ, मैं टिंगलिंग फील करती हूँ। और क्या कहती हैं वो कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो वो इजीली सेंस कर सकती हैं म्यूज़िक को, जब वो म्यूज़िक जो है स्टिक से उनकी फिंगर टिप्स में पास होता है, तो बहुत इजीली मतलब वो उसको फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। अब जब वो ये सब बातें कर रही थी उनके साथ में, तो ड्रम में लीन भी कर रही थी। तो ड्रम में लीन करते हुए उन्होंने क्या कहा कि वो इजीली जो है जो इसकी जो रेजोनेंस है, जो इसकी गूंज है ड्रम की, जब ड्रम हम बीट करते हैं तो उसकी जो आवाज़ निकलती है उसको अपनी बॉडी में इजीली फील कर सकती हैं। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे अपने बिना चप्पलों के जो है खड़ी होती हैं तो वो इजीली जो है वाइब्रेशन को अपने पैरों में महसूस कर सकती है कि किस तरीके से बेयर फीट से जो है वो ऊपर पैरों की तरफ वाइब्रेशन हो रही है, उसको इजीली वो फील कर लेती हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एवलिन की जो परफॉर्मेंस थी, एवलिन का जो बात करने का तरीका था, वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डिलाइट करता था। डिलाइट करना मीन्स खुश करना, आनंदित करना। और 1991 में क्या मिला उनको? रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड उनको 1991 में मिला। और उनकी परफॉर्मेंस देख के, उनकी एबिलिटी को देख करके जो मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि भगवान ने हो सकता है उसकी जो है हेयरिंग पावर थी उसको ले लिया, लेकिन बदले में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? वो जो उनकी एबिलिटी है, जो उनका म्यूज़िक है, जो उनका तरीका है जीने का, और जिस ढंग से वो म्यूज़िक को परफॉर्म करती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसी वजह से जो है वो म्यूज़िक को इतना अच्छे से जो है एक्सप्रेस कर पाती हैं, इतने सुंदर तरह से म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पाती हैं, क्योंकि भगवान ने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी है जिससे वो म्यूज़िक को फील करती हैं, सेंस करती हैं और उसको एक्सप्रेस करती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आधा अध्याय। इसके आगे का अध्याय हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक हमने जो भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज करेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे।